ओम शांति। 14 नवंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहम दिल बनना है। बाबा कहते, जो मेरे बच्चे बनते हैं उनकी भक्ति छूट जाती है, और जब भक्ति छूट जाती है तो जो भक्ति करने वाले होते हैं वो उन्हें ऐसा मानने लग जाते हैं जैसे कि ये नास्तिक हो गए हैं। जबकि यथार्थ जो बाबा ने अर्थ समझाया है उसमें तो बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे असल में आस्तिक हो, क्योंकि तुमने सच्चे परमात्मा को, सच्चे ईश्वर को पहचाना है, उससे नाता जोड़ा है, उनके साथ में रिश्ता हमारा बना है बाप और बच्चे का। तो बाबा कहते हैं बाकी सब तुम्हें पागल भी कहेंगे, इतना सब कुछ करते थे, अब देखो तो एक लोटी जल की नहीं चढ़ाते हैं, मंदिरों के दर्शन में जान सूखती है, ना जाने क्या क्या किस तरह से कहेंगे, रामायण महाभारत का पाठ नहीं करते हैं, कोई इस तरह से कुछ भी पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो ये सब जो विघ्न आते हैं, इस तरह के माया आती है और इस तरह से हमारी खंडित हो जाती है। हम बाबा की सेवा करते हैं सर्विस में, फिर विघ्न यही सब पड़ते हैं ना। कोई बंधेली माताएं बहनें होती हैं, उनके साथ में बहुत तरह से परेशानियां आती हैं, है ना, बंधन होते हैं, तो बहुत सारे विघ्न पड़ेंगे बाबा कहते, लेकिन सबको तुमको क्या करना है, सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है ना, क्योंकि देने वाले है ना, रहम दिल बनना है ना, हम रहम दिल है, ऐसे नहीं है ना, लेने वाले नहीं है। अच्छा, मुरली का प्रश्न है, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति है उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और ना तो दूसरों को जन्म देना है। यह पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए, इसे विनाश होना है। क्योंकि यह हर एक उम्र का बच्चा हो, बूढ़ा जवान चाहे छोटा हो, सबकी कयामत की उम्र है, कयामत का समय है, जिसे हम भक्ति में वानप्रस्थ अवस्था कहते, कि एक जब उनके परिवार का सारा कर्तव्य हो जाता है, उनके माता पिता अपने बच्चों का शादी विवाह करके जब बच्चे कमाने करने लग जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब मेरी 60 वर्ष की आयु हो गई है, अब मुझे तीर्थ में या किसी तरह का मुझे चारों धाम की यात्रा के लिए निकलना है, तुम बच्चों का ध्यान खुद रखो क्योंकि अब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। ये असल में हमने सुना समझा था, लेकिन परम पिता परमात्मा कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था अर्थात जब ये 5000 वर्ष का पूरा ये कल्प खत्म होना और आदि का शुरुआत और ये कलयुग का अंत, जिससे बाबा ने कहा संगम युग, तो इस संगम युग पर जो परमात्मा हमें आकर के बताते हैं कि मीठे बच्चे, अब इस मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का जो चक्र है वो यहाँ खत्म होकर के फिर आदि में शुरू होता है। यूं तो बाबा कहते हैं ये बना बनाया अखंड ड्रामा है, जो इसकी ना ही गिनती है ना ही किसी तरह की, ये इन्फिनिटी है, ये चक्र चलता ही रहता है, लेकिन ये चक्र की शुरुआत जो होती है यहाँ अंत होता है, फिर आदि से शुरुआत। तो बाबा कहते हैं अभी सबका अंतिम जन्म है, सबकी कयामत का समय है, वो किसी भी उम्र का हो, वाणी से परे जाने अर्थात वानप्रस्थ अवस्था अर्थात आत्मा का जो घर है इस शरीर को छोड़ करके उस शांति की दुनिया में, है ना। आत्मा बोलती नहीं है ना, कर्म में कब आती है, जब ये तन पहनती है ना। तो आत्मा का स्वरूप है शांति, है ना। तो शांत है, शांति धाम की रहने वाली है, शांति के सागर की संतान है। तो ऐसे अब आत्माओं का अपने घर वापस जाने का, क्योंकि ये सांझ हो गई है, अब यहाँ वापस सवेरा होना है। अब सवेरा कोई ऊपर का नहीं, वो तो मांडव पर दीपक
कहना चाहिए कि सूरज उगा तो दिन और रात, चांद तारे निकले तो रात हो जाती। ऐसे ये तो पूरे दुनिया में कभी भी कोई भी युग में होता है, लेकिन वहाँ दुख नहीं होता, इसीलिए उसे रात नहीं कहते। सुख की दुनिया को दिन कहते हैं ना, ब्रह्मा का रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। तो इस तरह से बाबा कह रहे हैं कि अब आपको दूसरा जन्म नहीं लेना, ना तो दूसरों को दिलाना है, क्योंकि ये तो आत्माओं की, पाप आत्माओं की दुनिया है। इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इस पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा होता है। गीत है नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को हर एक की ज्योति जगानी है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको मुक्ति का रास्ता बताएं। बाप आते ही हैं बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। हरि कृष्ण को नहीं कहते, हरि अर्थात दुख हरने वाला, और दुख हरने वाला तो एक ही है जो दुनिया को दुख से उबारता है। सारी मनुष्य आत्माओं को दुख से लिबरेट करने के लिए मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है। बाबा कहते मनुष्य समझते नहीं हैं कि यह दुख है तो सुख का भी कोई स्थान है, यह जानते नहीं। शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया है। उस सतयुगी दुनिया को, उस राजाई दुनिया को, उस देवी देवताओं की दुनिया को भी ऐसे कुछ कहानियों में बता दिया कि एक नदी में बॉल चली जाती है, जहर की नदी में, ऐसे कंस को दिखा दिया, शूर्पणखा को दिखा दिया, सीता चोरी हो गई ऐसे दिखा दिया, कृष्ण की पटरानियां दिखाई, कृष्ण के सामने ना जाने कैसे कैसे परेशानियां आई, उसका मामा खुद ही उनको मारने के लिए तैयार। जबकि परमात्मा कहते हैं उस संसार में जब कोई विकार साथ नहीं, कोई रावण साथ में नहीं, तो वहाँ किसी तरह का कोई किसी को दुख देता ही नहीं। कोई कंस, शूर्पणखा, कोई मंथरा, कोई दासी इस तरह से वहाँ है ही नहीं जो आपको दुख दे, जो राज्य भाग्य आपसे छीने, जो मांगे, जो इस तरह से दिखाते हैं। वो सब कहानियाँ गलत हैं। बाबा कहते दंत कथाएं हैं, वहाँ कोई भी दुख नहीं होता। देवताओं की दुनिया में निर्विकारी होने की वजह से वहाँ विकर्म होते नहीं है, कर्म अकर्म बनता है, सुख मिलता है। बाबा कहते हैं ऐसे दुख की दुनिया यहाँ है और यहाँ कोई भी निर्विकारी आत्मा नहीं है। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया है। अभी जो आत्मा में आसुरी अवगुण है, तो आत्मा की लड़ाई आत्मा से है ना। आत्मा में ही ये पड़े है ना, जो माया आती है, आपको परमात्मा के साथ में नहीं मिलने देती है, देवत्व धारण नहीं करने देती है ना, निर्विकारी नहीं बनने देती है, क्योंकि देह भान में आ जाते। तो यह सब यहाँ के ही आसुरी अवगुण है, उन्हें ही फिर उसमें दंत कथाओं में ऐसे राक्षसों के रूप में दिखा दिया, जबकि वो गलत है। अब बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं अब बाप है रहम दे। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम दुखी हैं, क्योंकि सुख का और सुख देने वाले का भी पता ही नहीं है कि कौन सुख देता है। ना तो सुख का पता है। बाबा कहते हैं कि कैसी होगी वो दुनिया, कैसी थी वो दुनिया, किसने देवी देवताओं को बनाया, किसने कृष्ण को बनाया। तो सुख का और सुख देने वाले का भी पता नहीं है। यह भी ड्रामा की भाभी है। सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं, यह जानते नहीं। जिसके पास में धन है उसने समझ लिया कि सुख है। जिसने दुनिया घूम ली, चकाचौंध देख ली, बड़े बड़े बिल्डिंग्स देख लिए, 100 150 माले की बिल्डिंग्स देख लिए, फ्लाइट में घूम लिया, कार बंगला गाड़ी सब कुछ है, तो उन्होंने समझ लिया कि यही स्वर्ग है, यही नर्क है। परमात्मा कहते हैं क्या किसी के पास में यदि 100 गाड़ियां हैं मान लो,
तो क्या उसके घर में कोई बीमारी या कोई बच्चे ऐसे नहीं हरकतें होंगी जिससे कोई परेशानी, कोई उलझन घर में ना हो, है ना। डॉक्टर देखो शरीर का मरीज को, शरीर के रोगों को ठीक करता है ना, कौन सी जगह पर क्या कौन सी चीज फिक्स करनी है, उसके बावजूद भी उसे बीमारी लगती है ना, लगती है। तो फिर ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि ये सुख की दुनिया है, हा? तो बाबा कहते कुछ जानते नहीं हैं, इस तरह से कह देते हैं कि अब तो बाबा आए हैं हमें ये सब बताने के लिए, है ना। तो सुख दुख का पता नहीं है कि क्या कौन देता है, कह देते हैं, बाबा कहते ईश्वर के लिए कह देते कि वही सुख दुख देते हैं। यदि ईश्वर ही दुख देता ना तो ईश्वर को ही यहाँ आकर हम जो हमारे जैसे आपके जैसे उन्हें भी दुख भोगना पड़ता, क्योंकि वो तो कर्म विकर्म की गुहा राज में, गुहा गति में, सदगति दुर्गति में नहीं आते। वो एक शरीर बदल दूसरा नहीं लेते, वो आत्मा नहीं, वो परमात्मा है। आत्मा के अलग अलग शरीर होते हैं, अलग अलग जन्म होते। परमात्मा का तो सिर्फ एक मुकर्रर तन है, वो थोड़े समय के लिए बैल कहो, है ना, या जो भी कहो, वो रथ पे आते हैं, अवतरण लेते हैं, वो कोख में नहीं आते हैं, जन्म मरण से न्यारा है या शरीरी है। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं थोड़े ना सुख देता हूँ, लेकिन मैं दुख नहीं देता हूँ। लेकिन फिर कह देते ईश्वर के लिए कि वही सुख और दुख देते हैं, गोया उस पर कलंक लगाते हैं। ईश्वर जिसको बाप कहते हैं उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को सुख ही देता हूँ, तुम अब जानते हो। बाबा आया है पतितों को पावन बनाने, कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम। वह स्वीट होम भी पावन है, वहाँ कोई पतित आत्मा रहती नहीं, उस ठिकाने को कोई जानते नहीं। कहते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, परंतु समझते नहीं बुद्ध पार निर्वाण गया तो जरूर वहां का रहने वाला था, वहां ही गया। अच्छा वह तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाएं? साथ तो कोई को ले नहीं गया, वहां तो साथ ले जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। यदि आपके पास धन भी है तो छोड़ कर जा या किसी को देकर जा, तीसरा कोई रास्ता नहीं है ना। ऐसे ही शरीर के जो भी रिश्ते नाते हैं वो छोड़ करके ही जाने होते। जब शरीर ही जुड़ा हुआ होता, वो छूट जाता, तो फिर आप और क्या ले जा सकते। तो जैसे आए वैसे जाना, जहां से आए वहीं जाना। तो बाबा कहते हैं साथ तो कोई ले नहीं गया, वास्तव में वह जाते नहीं, इसलिए सब पतित पावन बाप को याद करते हैं, क्योंकि यहाँ का जब तक ड्रामा खत्म नहीं हो जाता तब तक वापस जा ना सके। पावन दुनिया दो हैं, एक मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम, एक सतयुग और एक शांति धाम। शिवपुरी और विष्णुपुरी, एक है परमात्मा की रहने की स्थान जिसे शिवपुरी कहा, और विष्णुपुरी जो परमात्मा ने ब्रह्मा को विष्णु के लिए पढ़ाया और ब्रह्मा कृष्ण के बाद विष्णु बनता, उनके राज्य को विष्णुपुरी कहा। वो सुख की दुनिया, सतयुगी दुनिया। तो बाबा कहते हैं दो हैं, एक तो है मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम, जिसे फिर शिवपुरी और विष्णुपुरी कहा। विष्णुपुरी में कोई दुख नहीं होता और शिवपुरी में सब शांत में रहते हैं। तो यह है रावणपुरी। हाँ, परम पिता परमात्मा को राम भी कहते हैं, राम राज्य कहा जाता है। तो बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। मनुष्य को तो वह सब परमात्मा मानेंगे नहीं, तो तुमको तरस पड़ता है, तकलीफ तो सहन करनी पड़े। बाबा कहते मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत ही पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गालियां उनको भी और तुमको भी मिलती हैं। कहते हैं ना कि इसने शायद चौथ का चंद्रमा देखा होगा। यह सब है दंत कथाएं। दुनिया में तो कितना गंध है। मनुष्य क्या क्या खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, क्या क्या करते हैं। बाप आकर इन सब बातों को छुड़ा देते हैं, बातों से छुड़ा देते हैं। दुनिया में मारा मारी कितनी है, 2-2, 10-10 रुपए के लिए भी देखो इससे करप्टेड हो गए हैं लोग कि बिक जाते हैं थोड़े थोड़े पैसे के लिए। जिसे सूली पर चढ़ाना है उसे नहीं चढ़ाते, जिसे नहीं चढ़ाना उसको चढ़ा देते हैं। हाँ, इतना करप्टेड दुनिया हो गई, इतनी मारा मारी है थोड़े थोड़े पैसे के लिए। पिता बच्चे को, बच्चे
पिता को नहीं समझते, पत्नी पति को, पति पत्नी को नहीं समझते, माता पिता को घर से निकाल देते हैं, कितना पैसे के लिए मारा मारी है। तो बाबा कहते दुनिया में कितने दुख हैं, कितनी मारा मारी, तुम्हारे लिए बाप कितना सहज कर देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, सबको एक ही बात समझाओ। बाप कहते हैं अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तुम असुल वहाँ के रहवासी हो, सन्यासी लोग भी वहाँ के लिए ही रास्ता बताते हैं, कहते हैं ना मुक्ति मुक्ति मुक्ति। तो क्योंकि बाबा कहते हैं वही एक जगह है ना सबकी, अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो फिर दूसरे को कैसे ले जाएंगे, उनको कौन ले जाएगा। समझो, बुद्ध निर्वाण धाम में गया, उनके बौद्धि तो यहाँ बैठे हैं, उनको वापस ले जाए ना। गाते भी हैं जो पैगंबर है, सबकी रूह यहाँ है, यानी किस ना किस शरीर में है, फिर भी महिमा गाते रहते। अच्छा, धर्म स्थापन करके गए, फिर क्या हुआ। मुक्ति में जाने लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। उसने तो यह जप तप तीर्थ आदि नहीं सिखाया। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ सबकी सदगति करने, सबको ले जाता हूँ। सतयुग में जीवन मुक्ति है, एक ही धर्म है, बाकी सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। तुम जानते हो वह बाबा है बागवान और हम सब माली हैं। मामा बाबा और सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते हैं। कलम निकलती है, फिर माया के तूफान लग पड़ते हैं, अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं। यह है माया के विघ्न। तूफान लगते हैं तो पूछना चाहिए बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए। श्रीमत देने वाला बाप है। बाबा कहते तूफान तो लगेंगे ही। नंबर 1 है देह अभिमान। यह नहीं समझते कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना आत्मा का ही काम है। अब बाप कहते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है, ना किसको देना है। पूछते हैं कि फिर सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। अरे इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए। और जो हम दो और हमारे दो का नारा है ना, वो असल में सतयुग में ही है। जो सुख शांति हम कहते हैं ना कि दूधो नहाओ पूतो फलो, वो भी आशीर्वाद वहीं का है। यहाँ लंबी आयु का फल देते हैं, लेकिन लंबी आयु किसी की नहीं। अब तो बच्चा गोद में रह जाता है, कब उसका शरीर छूट जाता है पता नहीं। तो यहाँ कैसे हम लंबी उम्र का आशीर्वाद दें और कैसे लगे, क्योंकि यहाँ लंबी उम्र है ही नहीं, सबका अब जाने का समय है। तो यह सब आशीष वहाँ के हैं। वहाँ बाबा कहते किसी को 4, किसी को 2, किसी को 1 भी नहीं, किसी को 7 पुश्तों से नहीं। वो ये दुख की दुनिया के हैं। बच्चे सतयुग में एक बच्चा एक बच्ची हर किसी को होंगे, योग बल से होंगे। यहाँ भोग से होते, वहाँ योग से होते। यहाँ भोग से होते इसीलिए भोगना है, वहाँ योग से होते इसीलिए सुख है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम्हारा यह अंतिम जन्म है ना। पूछते हैं अरे वहाँ कैसे वृद्धि होगी, तो यह तो भ्रष्टाचार की वृद्धि है। यह रस्म रावण ने शुरू की, रावण से शुरू हुई है। दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला रावण ठहरा, श्रेष्ठाचारी राम बनाते हैं। इसमें भी तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं, अगर देह अभिमान में ना आए तो अपने को आत्मा समझे। सतयुग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना, जानते हैं अभी यह हमारा शरीर वृद्ध हुआ है, इनको छोड़कर नया लेंगे। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, अपने को देह समझ बैठे हैं। इस दुनिया से जाने की दिल उनकी होती है जो दुखी होते हैं, जिनको बीमारी होती है, जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, जिनको इतना कष्ट है। आत्मा कष्ट शरीर के द्वारा भोगती है, लेकिन फिर कष्ट तो है, तो इस करके वो शरीर में ऐसा लगता है कि क्यों रह रहे हैं भगवान, अब तो उठा लो, अब तो उठा लो। बाबा क्या कह रहे हैं कि उनकी दिल होती है कि अब इस दुखी दुनिया से मुझे उठा लो। तो वहाँ तो है ही सुख, बाकी आत्मा का ज्ञान वहाँ रहता है।
एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए दुख नहीं होता है। आत्मा का ज्ञान रहता है कि मैं आत्मा हूँ, और जब मेरी उम्र 150 वर्ष की हो जाएगी तो ये पुराना तन छोड़ करके नया बच्चे का तन ले लेंगे, क्योंकि वो हमारा जीवन अब वहां पे अंत है और नया उठाने का है। तो बाबा कहते लेकिन वहां पे आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। वह ऐसे ज्ञान नहीं होता कि हम गिरेंगे भी, हम दुख में भी जाएंगे। 4 युग होते हैं, आदि मध्य अंत का ड्रामा है, परमात्मा कौन है ना, भक्ति क्या है, कुछ भी नहीं जानते हैं। वहां पे सिर्फ माता पिता और अपना आत्मा समझकर पाठ बजाते हैं। तो बाबा कहते वहां यह ज्ञान नहीं होता, लेकिन आत्मा है यह पता होता। तो वह सुख की प्रारब्ध है, जो यहाँ पढ़ रहे हैं ना उसकी प्रारब्ध है। तो यहाँ भी आत्मा तो कहते हैं, फिर भल कोई आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा है यह तो ज्ञान है ना, परंतु यह नहीं जानते कि हम इस पाठ से वापस जा नहीं सकते। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना जरूर है। आपके माता पिता भाई बहन जो बड़े बुजुर्ग जो भी है जाते हैं दुनिया से, तो वो जरूर यहाँ आसपास ही आते हैं। आपके साथ में यदि हिसाब किताब होगा तो आपको क्या पता कि आपके आजे आपकी दादी आपके घर में ही बैठे बच्चे के रूप में है, जिसे आप रोज खाना खिलाते हैं, वो आपके ही हिसाब पूरे करने फिर से वापस आ गए हैं। हम नहीं जानते, लेकिन वो आते हैं, दूसरे देशों में विदेशों में भी जाते हैं। तो बाबा कहते इस तरह से दूसरा लेना जरूर है। पुनर्जन्म तो सब मानेंगे, कर्म तो सब कूटते हैं ना। कई कई देखो फिर कितना पैसा आदि खर्च करवाते हैं, सेवा करवाते हैं, 1 2 साल 3 साल, कई कई बहुत लंबे समय तक पैसा भी धन भी जाता है, आपकी सेवा भी जाती है, आपके द्वारा कर्म के द्वारा सेवा, और फिर छूट जाते हैं वो शरीर से। तो फिर शरीर छोड़ करके गए, मतलब आपका और उनका हिसाब खत्म हो गया है ना। कहते हैं ना ये कुछ दावा लेकर के आया था और चला गया। तो इस तरह से बाबा कहते माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं, तो कर्म कूटते रहते हैं। वहां ऐसे कर्म नहीं जो कूटने पड़े। अब तुम समझते हो कि वापस जाना है, तो अब वापस जाने का समय है, विनाश होना ही है। बॉम्ब्स की ट्रायल भी ले रहे हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि उनको रखने के लिए या कोई ऐसे सजाने के लिए शोपीस जैसा बना रहे हैं, नहीं, उससे विनाश ही करेंगे और उसके लिए ही उनका निर्माण हो रहा है। तो वो भी एक तरह से बाबा कहते हैं कि सफाई का कार्य है ना, क्योंकि कल्याणकारी है। अनेक से एक में आना है तो सब कुछ को जाना ही है, सब कुछ जाना, तो गुस्से में आकर फिर ठोक देंगे। यह पावरफुल बॉम्ब्स हैं। गायन भी है यूरोप वासी यादव, भल हम सब धर्म वालों को यूरोप वासी ही कहेंगे। भारत है एक तरफ, बाकी उन सबको मिला दिया है। अपने खंड लिए उन्हों को प्यार तो बहुत है, परंतु भाभी ऐसी है तो क्या करेंगे। ताकत सारी तुमको बाबा दे रहे हैं। आज चाहे आप महावाक्यों को पढ़ पा रहे हैं तो वो बाबा का ही दिया हुआ ज्ञान है, बाबा की ही शक्ति है, बाबा के ही शब्द हैं, बाबा के ही संकल्प हैं। आप सिर्फ निमित्त हैं। आप कुछ भी करते हैं यदि बाबा को साथ लेकर के, तो आत्मा को चलाने वाला परमात्मा ही है। आत्मा सो परमात्मा होती नहीं, लेकिन आत्मा को बल मिलता है जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, सिर्फ तुम मुझे इस्तेमाल करो मालिक समझकर, और जो मेरा है सो वो तेरा है। तो बाबा कहते योग बल से तुम राज्य लेते हो, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बात कहते हैं मुझे याद करो, देह अभिमान छोड़ो। कहते हैं कि मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, हनुमान को याद करता हूँ, दुर्गा को याद करता हूँ, तो वे अपने को आत्मा थोड़े ही समझते हैं जिनको तुम याद करते हो। हा? श्री कृष्ण को नहीं पता कि आप उन्हें पुकार रहे, हनुमान को नहीं पता क्योंकि वो तो अब श्री कृष्ण खुद बन रहे हैं। भक्ति का फल श्री कृष्ण थोड़ी देते, परमात्मा देते, क्योंकि श्री कृष्ण तो जानता ही नहीं कि आप उसको पुकार रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो थोड़े समझते हैं आत्मा है। तो आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं। बाप कहते हैं मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो। हाँ, जो बार बार शरीर लेते हैं उन जीव आत्माओं को क्या याद करते हो। तुमको देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करता हूँ। बाबा ने फरमान किया है, याद करने से विकर्म विनाश होंगे और वर्षा भी वृद्धि में आ जाएगा। बाबा कहते हैं वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा और अभी इस पेड़ को जास्ती वृद्धि में जाना है। तो बाबा कहते हैं जब आप
के विकर्म विनाश होंगे न तो वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। बाप और जायदाद अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसके लिए ही धक्के खाते हैं। यज्ञ, जप, तप, दान, पुण्य, पूजा पाठ आदि करते रहते हैं। पोप से भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। यहाँ बाप सिर्फ कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो, बिना खर्चा सब मिलना है, फिर भी नहीं छोड़ते हैं जो छोड़ने कहते। यह नाटक पूरा हुआ है, हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब जाना है। कितना सहज करके समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में यह रखो, जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते हैं कि बाकी 15 मिनट है, यह अभी यह सीन पूरी होगी। एक्टर्स समझते हैं हम यह कपड़ा उतार घर को जाएंगे, है ना। एक्टर्स अलग अलग पहनते हैं ना, कभी माँ का, कभी बेटी का, कभी किसी का बाप का, कभी बच्चे का, कभी बूढ़े का, कभी किसी का, ऐसे कपड़े पहनते ना। तो बाबा कहते हैं कि वो समझते हैं कि हमें अब इसको उतार करके घर जाएंगे अपना ओरिजिनल ड्रेस में, है ना, जो पहन करके आते हैं घर से, वो ड्रेस में जाते हैं। तो अभी सबको वापस जाना है। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। कितना समय हमने सुख दुख का पाठ बचाया है यह जानते हैं। अभी बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इन सब बात सबको भूल जाओ, यह सब खत्म हो जाने वाले हैं, अब वापस जाना है। वह समझते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा। इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप का परिचय नहीं है। बाबा कहते हैं तो गोया घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर सोचरे में हो। बाबा कहते हैं नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार, अभी तुम घोर सोचरे में हो। अब रात पूरी होने वाली है, हम वापस जाते हैं। आज ब्रह्मा की रात, कल ब्रह्मा का दिन होगा। बदलने में टाइम तो लगेगा ना। तुम जानते हो अब हम मृत्यु लोक में हैं, कल अमर लोक में होंगे, पहले तो वापस जाना होगा। ऐसे यह 84 जन्मों का चक्र फिरता है, यह फिरना बंद नहीं होता है। बाबा कहते हैं तुम कितनी बार मेरे से मिले होंगे, है ना, कोई काउंटिंग नहीं है। बाबा कहते हैं कल्प कल्प संगम पर मिलते आए हैं। तो इस तरह से यह बंद नहीं होगा। बाबा कहते हैं चलता रहेगा। बच्चे कहते हैं कि अनेक बार मिले हैं, तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है तो सबका हो जाएगा। इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान देने वाला है ही ज्ञान सागर, परम पिता परमात्मा, पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। वो पावन है, एवर प्योर है, इसीलिए पतितों को पावन बनाता है। तुम पूछ सकते हो पतित पावन किसको कहा जाता है? भगवान तो निराकार को कहा जाता है, फिर तुम रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हो? आत्माओं का बाप तो वह निराकार ही है। समझाने की बड़ी यही युक्ति चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि गुहा ज्ञान मिलता रहता है। समझाने के लिए है सिर्फ अल्फ की बात, है ना। अल्लाह को याद करो और बेफिक्र बादशाह बन जाओ। अल्लाह को याद करो और बादशाही ले लो। तो अल्फ को भूलो तो आरफन हो गए, दुखी होते रहते हैं। एक द्वारा एक को जानने से तुम 21 जन्म सुखी हो जाते हो, है ना। एक के द्वारा एक को जानने से तुम 21 जन्म के लिए सुखी हो जाते हो। परमात्मा एक के द्वारा ही ज्ञान देते हैं ना, और एक का ज्ञान है, उसी का ज्ञान है और किसी का नहीं। तो यह है ज्ञान, वह है अज्ञान। जो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, अरे वह तो बाप है। बाप कहते हैं तुम्हारे अंदर भूत सर्वव्यापी हैं। इस संसार में 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, घृणा, अब तो 7 नहीं ना जाने कितने हो गए हैं। ये जो 5 भूत हैं, वो 5 भूत सर्वव्यापी हैं। मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। लेकिन इस समय जब मैं आता हूँ, इस समय हर एक दुखी है तो हर एक मुझे याद जरूर करता है, लेकिन मैं कण कण में ठिक्कर बित्तर में नहीं हूँ। 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी है, यह बातें समझानी पड़ती हैं। हम ईश्वर की गोद में हैं, यह बड़ा भारी नशा होना चाहिए। फिर भविष्य में देवताई गोद में जाएंगे, वहां तो सदैव सुख है।
शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, उनको याद करना है, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है तो राजाई मिलेगी। यह समझने की बड़ी अच्छी बात है। शिव बाबा है निराकार, हम आत्मा भी निराकार हैं। वहाँ हम अशरीरी नंगे रहते थे, जैसे आए वैसे जाएंगे। बाबा तो सदैव अशरीरी ही है। बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बाबा एक बार रीइनकार्नेट करते हैं, पहले ब्राह्मण रचते हैं तो उनको अपना बनाकर और नाम रखना पड़े ना। बाबा कहते हैं मैं ही क्या करता हूँ, पुराने से नया बनाता हूँ। ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? यह वही है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गोरा जो फिर सांवरा बना है, सुंदर से श्याम, श्याम से सुंदर बनता है, काली से गोरी, गोरी से काली आत्मा बनती है। अभी गोरा बनना है। भारत का भी हम श्याम सुंदर नाम रख सकते हैं। भारत को ही श्याम, भारत को ही गोल्डन एज सुंदर कहते हैं। भारत ही काम चिता पर बैठ काला बनता है, भारत ही ज्ञान चिता पर बैठ गोरा बनता है। भारत से ही माथा मारना पड़ता है। भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। यूरोपियन और इंडियन में फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। वहां जाकर शादी करते हैं तो फिर क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ते हैं। उनके बच्चे आदि भी उसी फीचर्स के होते हैं। अफ्रीका में भी शादी कर लेते हैं। अब बाबा विशाल बुद्धि देते हैं चक्र को समझने की। यह भी लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादवों और कौरवों ने प्रीत नहीं रखी तो उनकी कैसी है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। और प्रीत बुद्धि वाले क्या होंगे? विनाश काले प्रीत बुद्धि वाले विजयी होते। तो जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजयी हुई। अब विपरीत बुद्धि कहा जाता है दुश्मन को। बाप कहते हैं इस समय सब एक दो के दुश्मन है। बाप को ही सर्वव्यापी कह गाली देते हैं, या तो फिर कह देते जन्म मरण रहित है। उनको कोई भी नाम रूप नहीं है। कोई भी नाम रूप नहीं। ओ गॉड फादर भी कहते हैं, साक्षात्कार भी होता है आत्मा और परमात्मा का। उसमें और परमात्मा में फर्क नहीं रहता। बाकी नंबरवार कम जास्ती ताकत तो होती ही है। मनुष्य भल मनुष्य है, उनमें भी तो मर्तबे होते हैं ना। बुद्धि का फर्क है ना। कोई समझदार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है ना। तो ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया है तो उनको याद करते हो। वह अवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी। अमृत वेले सिमर सिमर सुख पायो। भल लेटे रहो परंतु नींद नहीं आनी चाहिए। अपना हट कर बैठना चाहिए। मेहनत है। वैद्य लोग भी दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए। यह भी दवाई है। रचता बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच कर पढ़ाते हैं। यह बात सबको समझानी है। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। दूसरा, अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। सर्व संबंध सर्वस्व बाप है, संसार बाप है। अच्छा, आज का वरदान है अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। वरदान बाबा ने दिया कि अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो यह प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। स्लोगन है स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म
करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। मैंपन आ नहीं सकता। स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। मैंपन आ नहीं सकता। मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मैंपन होना चाहिए। मैं को मारना नहीं है, मैं को जानना है, और मैं से फिर हमारे से हम में आना है ना। हम सब एक है ना, परमात्मा की संतान। अच्छा, ओम शांति।